जय हिंद साथियों। कल हमने जो है देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, खास करके पाकिस्तान क्षेत्र में जो स्थल थे। अब इन स्थल में पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र थे उसमें एक स्थल हमसे छूट गया था, वह है नौसारी। नौसारी से 2-3 बार क्वेश्चन बना है, इसलिए जो है हम आइए नौसारी को देख लेते हैं। नौसारी जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि यहां से जो है मीर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मीर मूर्तियां मतलब जो है मिट्टी की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है, और इस मूर्ति में इनके मांग में जो है क्या है, सिंदूर का, मान लीजिए ये हो गई, इनके मांग में क्या है, सिंदूर का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब सवाल एग्जाम में पूछेगा कैसे? सवाल पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में किस स्थान से मूर्तियों में सिंदूर लगा हुआ पाया गया है? तो आप क्या आंसर देंगे? नौसारी। अब आइए बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता की। दूसरी विशेषता यह है कि यहां से जो है एक विचित्र प्रकार की जो है मूर्ति पाई गई है। बड़ी ही विचित्र प्रकार की क्या पाई गई है? मूर्ति पाई गई है। और उस मूर्ति में मूर्ति क्या है? वो है आदमी की। वो मूर्ति जो है किसकी है? आदमी की। आदमी की मूर्ति। और ये जो है ये ससुरा जो है क्या किया है? महिलाओं वाला जो है सारा गहना पहना हुआ है। ये आदमी जो है महिलाओं वाला पूरा गहना पहना हुआ है, और महिला वाला आभूषण के साथ इसके गोद में जो है एक जो है क्या है, एक और जो है बच्चा का साक्ष्य जो है मिला हुआ है। एक विचित्र प्रकार की मूर्ति है, और जो है ये आदमी है। ये आदमी जो है क्या किया है, महिलाओं का गहना पूरा काने ओने में का, नाकी में का, गला वाला में का पहना हुआ है, पूरा सजा सवरा है, और इसकी गोद में जो है क्या है, एक बच्चा है। इसमें बस ये टॉपिक हमारी पाकिस्तान क्षेत्र की सभी टॉपिक हम कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं भारतीय क्षेत्र की। भारतीय क्षेत्र में हम सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा को। कालीबंगा की स्थिति हम लोग ने स्टार्टिंग में मैप में आपको बता दिया था कि ये जो है किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और इसका खोज जो है सर्वप्रथम कौन किया था? अमलाचंद घोष ने, अमलानंद घोष ने इसका जो है खोज किया था। इसका उत्खनन किसने जो है इसका उत्खनन किया था? तो इसका उत्खनन किया था बेबीलाल एवं बीके थापड़। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि आपकी बीबी क्या हो गई? लाल हो गई, गुस्सा हो गई, तो आपका क्या, आप क्या कर दिए? थप्पड़ से मार दी। तो उत्खनन किसने किया? बेबीलाल। बीके हटा दीजिए, कौन? थापड़। मतलब बीबी लाल होके आपको झापड़ से कूट दी। याद हो गया? अब आते हैं इसकी विशेषता पे और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों कालीबंगा से हमें जो है इसको तीसरी राजधानी कहा जाता है। इसकी जो विशेषता है तीसरी राजधानी कहते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि पहली और दूसरी सिंधु सभ्यता की राजधानी कौन सी है। इसके अलावा ये जो है चूड़ी जो होता है, चूड़ी निर्माण का क्या था? ये हो गई चूड़ी निर्माण का केंद्र था। क्योंकि कालीबंगा का ही अर्थ होता है चूड़ियां, तो यहां पे काले रंग की ढेर सारी चूड़ियां पाई गई थी, इसलिए जो है इसको जो है कालीबंगा का है। काली में काला, बंग में चूड़ियां, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो यहां पे जो है चूड़ी निर्माण का, चूड़ी जो है निर्माण का क्या हुआ? केंद्र मिला।
सबसे अन्य विशेषता है कि ये जो है रक्षा प्राचीर, इसकी जो रक्षा प्राचीर है, मान लीजिए ये हो गया कालीबंगा, कालीबंगा की जो रक्षा प्राचीर है, मतलब बाउंड्री है, ये जो है किसकी बनी हुई है, इस जो है कच्ची ईंटों से जो है बनाई गई है ये प्राचीर। इसीलिए कच्ची ईंटों से जो इसकी बाउंड्री बनी है कालीबंगा की, इसको क्या कहते हैं, गरीबों वाला नगर, जिसकी बाउंड्री कच्ची ईंटों से बनी है, इसको कहेंगे गरीबों वाला नगर। यहां से जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहां से जो है ऊंट की हड्डियां मिली है। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि यहां से जो है ऊंट की हड्डियां कहां से मिली हैं, तो आप कहेंगे कालीबंगा से। क्योंकि आप याद ऐसे रख सकते हैं कि राजस्थान का क्षेत्र है और राजस्थान बालुई क्षेत्र है। बालुई क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है सवारी किससे होती है, ऊंट की। इसीलिए जो है ऊंट को जो है रेगिस्तान का जो है जहाज कहा जाता है। ऊंट से क्या मिला, यहाँ ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई। यहां से जो है टेराकोटा से बनी जो है क्या मिले, लिंग या योनि या कह सकते हैं शिवलिंग का साक्ष्य मिला। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है जो है, यहां से एक खेत में जो है 2 फसलों का एक साथ बुआई। मान लीजिए ये खेत है, ये जो है खेत है, तो यहां जो है एक साथ 2 फसल, और वो 2 फसल कौन कौन थी, चना, यहां पे चना बो गया, तो इधर जो है सरसों, यहां जो है क्या बो गया, सरसों। तो चना और सरसों वो 2 फसलें थी जो यहाँ पे एक साथ बोए जाने का साक्ष्य मिला। और यह जुताई जो थी इस खेत की, जुताई क्या थी, जालीदार थी। ये देख रहे हैं जो खेत की जुताई कैसी थी, जालीदार थी। कालीबंगा में अगर आप देखेंगे तो जो ये इसमें जो है, जो इसकी सभ्यता का किला था या रक्षा प्राचीर थी या कालीबंगा में जो जगह थी, उसमें क्या था, जल निकासी का अभाव था। ये पहला स्थल था जहां जो है जल निकासी का साक्ष्य जो है नहीं प्राप्त हुआ है। उसके अलावा यहाँ किले का जो है क्या हुआ है, द्विविभागीकरण हुआ है। मतलब एक ये किला हो गया, एक जो है ये किला हो गया, तो ये किला, ये संपूर्ण किला हो गया। अब इस किले का जो है एक भाग इसको कर दिया, मतलब किले जो है इसका 2 विभाजन है। और जो निचला किला, मान लीजिए निचला किला है, निचला किले का भी जो है क्या हुआ है, किलेबंदी हुई है। निचले किले को भी, जैसे मान लीजिए ठोई घर है, ऐसे ठोई घर, मतलब दोनों किलों का जो है क्या हुआ है, किलेबंदी की गई है। जो निचला किला है उसकी भी किलेबंदी की गई है। यही से कालीबंगा से ही जो है हमें आयताकार क्या मिली है, आयताकार जो है यज्ञ वेदी मिली है। क्या मिली है, आयताकार यज्ञ वेदी। हमें जो है आयताकार यज्ञ वेदी मिली है। और यही से जो है एक बलि वाला कुंड मिला है, जहां पे जो है बलि दी जाती थी, मतलब बलि देने का साक्ष्य यहां से मिला है। यही से जो है कालीबंगा से ही युग्मित समाधान, मतलब 2 लोग जो है साथ दफनाए जाने का जो है साक्ष्य मिला है। यहां से क्या मिला है, युग्मित समाधान। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि युग्मित समाधान कहां से मिला है, तो आप कहेंगे कालीबंगा से। इसके अलावा जो है यहां एक बालक की क्या मिली है, खोपड़ी। यहां से क्या मिला है, एक बालक की जो है, ये मान लीजिए बालक है, ये जो है क्या, एक बालक है
इस बालक की जो है खोपड़ी मिली है। इस खोपड़ी में जो है बालक के बेचारे के कैठो कैठो छह, इस बालक के जो है खोपड़ी में छह जो है छेद है। इस बालक की खोपड़ी में कितने छेद है? छह छेद है। तो ये अनुमान लगाया जाता है उस समय कि जो है कि छह छेद जो है शल्य चिकित्सा का जो है साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो कालीबंगा से एक बालक मिला है, उसकी खोपड़ी, बालक की खोपड़ी में, इसमें क्या है? छह छेद है। तो जो है यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो है यह शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम साक्ष्य है। यहां से जो है, यहीं से कालीबंगा से चूंकि चूड़ी मिली है, चूड़ी जब मिली है तो यहां से जो है क्या मिला है? कांसे का जो है क्या मिला है? दर्पण। कांसे का क्या मिला है? ये हो गया दर्पण। दर्पण किस चीज का है? ये है कांसे का। यहीं से जो है हाथी दांत की, यहीं से जो है इसकी हाथी दांत की जो है ये क्या मिली है? कंघी। यहां से क्या मिला है? हाथी दांत की कंघी मिली है। और यहां जो है यहीं से जो है मनके का, कालीबंगा से ही जो है हमें मनके का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। यह हो गया भारत का स्थल कालीबंगा। अब आइए भारत के दूसरे महत्वपूर्ण स्थल की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो है क्या? लोथल। लोथल मोदी जी के गुजरात में पड़ता है। और लोथल जो है कहां पे है? अहमदाबाद जिला है। अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी है, उसी के तट पे क्या है? लोथल की स्थिति है। इसकी खोज जो है कौन किए हैं? A.R. राव साहब ने खोज किए हैं। लोथल को जो है लघु हड़प्पा, लघु मतलब छोटा, हड़प्पा, हड़प्पा जो स्थल बड़ा था, इसको जो है क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा कहते हैं, या क्या कहते हैं? लघु मोहनजोदड़ो। क्या कहेंगे? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। इसकी विशेषता देखते हैं और क्या क्या साक्ष्य मिला वो देख लेते हैं लोथल का। लोथल की सबसे महत्वपूर्ण जो खोज थी क्या था? बंदरगाह। चूंकि लोथल क्या था? ये बंदरगाह नगर था। क्या था? बंदरगाह। और वो बंदरगाह किस पे था? भोगवा नदी पे था। तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी खोज थी क्या? बंदरगाह। ये जो है विश्व का प्राचीनतम ज्ञात साक्ष्यों में से क्या है? पहला गोदीवाड़ा है, मतलब पहला बंदरगाह है विश्व में। अभी तक इससे पहले बंदरगाह की प्राप्ति नहीं हुई थी। ये जो है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की जो बंदरगाह है, ये सबसे बड़ी इमारत है। ये जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह जो है सबसे बड़ी इसकी इमारत है। इसकी चौड़ाई जो है, ये उत्तर हो गया, उत्तर। इसकी चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई जो है कितनी थी इसकी? 12 मीटर ये चौड़ा था। जहां से जो क्या होता था, ये जो है यहां से नाव जो है क्या करती थी भाई? आती थी, प्रवेश करती थी ये नाव। ठीक है, यहां से नाव जो है प्रवेश करती थी। और इसकी जो दक्षिणी दीवार थी, ये दक्षिणी दीवार थी इसकी, यहां से क्या होता था? जल निकासी। दक्षिण दीवार से क्या होता था? इसका जल निकलता था। जैसे नाव आएगी, प्रेशर बढ़ेगा तो जल जो है क्या होता है? ऊपर उठता है। जब हम पानी में कोई सामान डालते हैं तो उसका प्रेशर ऊपर उठता है। जैसे प्रेशर ऊपर उठेगा तो क्या होता है? पानी निकलेगा। जब पानी निकलेगा तो किधर से निकलता था? वो दक्षिण दिशा से निकलता था। अब आइए, और इस बंदरगाह के पास ही जो है, इस बंदरगाह के पास ही एक जो है क्या था? एक जो है क्या था? गोदाम था। एक जो है क्या था? ये गोदाम था। तो जो भी जो है नाव आती थी सामान लेके, तो ये जो सामान जो क्या होता था? इसी गोदाम में रखा जाता था। यहां से जो है, यहां से वृत्ताकार जो है या चतुर्भुज वृत्त के आकार का
या चतुर्भुज जो है क्या मिली है, अग्निवेदी या अग्नि कुंड मिली है। वो या तो गोल है मतलब वृत्ताकार है, या क्या है चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला जो है क्या है, ये आग हो गई, ये क्या हो गई, ये आग हो गई, तो ये अग्नि कुंड या जो है अग्नि कुंड। तो कैसे, वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार जो है क्या मिला है, अग्नि कुंड मिला है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो जो है लोथल से ही मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ किया जाता था। इसके साक्ष्य जो है, इसके साक्ष्य के लिए दो चीजें मिली है यहां से। एक जो है पारस की खाड़ी की जो है, पारस की खाड़ी क्या मिली है, पारस की खाड़ी की क्या मिली है, मोहर मिली है। पारस की खाड़ी क्या है, मोहर मिली है। इस मोहर पे जो है, इस मोहर पे दो मुंह वाला, एक मान लीजिए इधर वाला एक इधर वाला, दो मुंह वाला जो है, दो मुंह वाला क्या मिला है, राक्षस, दो मुंह वाला राक्षस का चित्र मिला है। ये जो है एक ऐसी जो है मुहर मिली है, ये मुहर पे जो है दो मुंह वाला क्या मिला है, ये राक्षस मिला है। ये जो है ऐसा जो है अंकन है, और ऐसा जो है केवल जो है पारस की खाड़ी की मोहरों पर जो है प्राप्त होता है। तो इससे ऐसा अच्छे मतलब ये अनुमान लगाया गया कि जो है उस समय लोथल से जो है पारस से व्यापार होता था। दूसरा साक्ष्य है कि यहीं से जो है मम्मी का साक्ष्य मिला है, लोथल से ही, कि किसका, मिस्र में जो मम्मी होती थी, मम्मी दफनाने की प्रक्रिया मम्मी देखिए ऐसी होती है। मम्मी जो है, अगर मम्मी का चित्र आप लोग देखेंगे तो मम्मी जो है इस तरह से होती थी। तो मम्मी का जो है इसमें जो क्या होता था कि लेप लगा के शवों को जो है दफनाया जाता था। तो यहां से जो है क्या मिला है, मम्मी का, मिस्र के मम्मी का भी साक्ष्य मिला है लोथल से। तो सवाल पूछिए कि मम्मी का साक्ष्य भारतीय स्थलों में कहां से मिला है, तो आप कहेंगे लोथल से। लोथल से ही तीन युग्म समाधान, तीन युग्म समाधान मिला है। ये जो है ये सवा तीन जो है ये कब्र हो गई, कब्र से जो है कितने, तीन, कब्र से तीन लोग जो है, तीन क्या है, युग्म समाधान, तीन युग्म समाधान। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो है ये जो है, अच्छा ये युग्म समाधान किसका किसका है, पुरुष एक ठो है और दो ठो जो है स्त्री है। मतलब एक का मतलब यह है कि एक आदमी के दो मेहरारू, एक आदमी का दो मेहरारू, ये मर गया ससुरा, ये मर गया तो एक सत्य जो है युद्ध उठ मर गई। तो इसी को जो है क्या कहते हैं, सती प्रथा। तब के जमाने में क्या होता था कि अगर पति मर जाता था तो पत्नी जो है अपने आप को सती कर लेती थी, उसी को कहते थे कि सती प्रथा। तो ससुरा मर गया तो एक दो मेहरारू, इहो जो है तब बेचारी क्या की कि जो है मर गए। तो इसको जो है सती प्रथा का जो है प्राचीनतम साक्ष्य, सती प्रथा का, इसको घोतक माना जाता है। ये जो है सती प्रथा का क्या है, प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में इससे जो देखा जाता है। यहीं से ही जो है एक बालक, यहां से भी देखिए, अभी हम कालीबंगा में पढ़े, अब लोथल से भी क्या मिला, एक बालक का जो है क्या मिला, खोपड़ी मिली, एक बालक का, एक बालक की खोपड़ी मिली। यहां से भी इसके सर में भी कटुच्छेद है, छठ छेद है,
इसके भी सर में कितने छेद है? 6 छेद है। अब इसे भी अनुमान लगाया गया कि ये जो है शल्य चिकित्सा इस बच्चे का किया गया होगा, मतलब शल्य चिकित्सा मतलब खोपड़ी का ऑपरेशन किया गया होगा उस समय बेचारे खोपड़ी खोल के। तो शल्य चिकित्सा का प्रमाण यहां से भी प्राप्त हमको होता है, लोथल से भी। इसके अलावा जो है यहां से जो है एक तांबे की मूर्तियां मिली बहुत सारी। तांबा जो है, तांबे की जो है खूब सारी क्या मिली है? मूर्तियां मिली है। ये किसकी थी? ये हो गई बत्तख की। सबसे ज्यादा बत्तख की ही मिली है। सबसे ज्यादा अगर लोथल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मूर्तियां मिली हैं या चित्र मिले हैं किसके मिले हैं? बत्तख की। उसके बाद हंस है, यहां से हंस का साक्ष्य मिला, हंस की मूर्तियां मिली। उसके बाद खरगोश का मिला, खरगोश का। उसके बाद जो है किसका? खरगोश का, खरगोश का। उसके बाद जो है खरगोश के अलावा जो है कुत्ता का, एक श्रृंगी जो है पशु मतलब बैल का, वृषभ का मतलब बैल का, बहुत सारा साक्ष्य जो है मिली, जो छोटे छोटे तांबे की जो है मूर्तियां प्राप्त की गई। यहां से जो है यही से क्या मिला? मनके का साक्ष्य। मनके का साक्ष्य, मनके पे क्वेश्चन बनता है, याद रखिए जहां जहां से मनका मिला उसे एक जगह आप लोग नोट करिएगा। मनके का भी साक्ष्य कहां से मिला? में लोथल से प्राप्त हुआ। यहां से एक भवन मिला, बड़ा सा एक भवन मिला है जिसको जो है प्रशासनिक भवन, एक जो है बड़ा सा क्या मिला? जो है भवन मिला। इसको क्या कहते हैं? ये भवन मिला है, इसको कहते हैं ये प्रशासनिक जो है भवन। तो अगर सवाल पूछता है प्रशासनिक भवन का साक्ष्य कहां से मिला है तो आप कहेंगे लोथल से। यहां पे एक जो है मृदभांड मिला। देखिए मजेदार बात, यहां पे जो है क्या मिला? मृदभांड मिला। मृदभांड मतलब मान लीजिए ये घड़ा मिला। क्या मिला? घड़ा। इस तरह घड़ा मिल गया। अब इस घड़े पे जो है किस चीज का अंकन है? इस घड़े पे विष्णु शर्मा जो है बहुत फेमस राइटर है। इनकी जो है बुक है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की बुक है, कौन सी है? पंचतंत्र। अब इनके इस बुक में कहानियों का, छोटे छोटे कहानियों का संग्रह। अब जो है इनके एक कहानी है चालाक लोमड़ी वाली। तो चालाक लोमड़ी का है कि जब वो कैसे अंगूर, मान लीजिए ऐसे लोमड़ी यहां पे अगर हम ऐसे बना दें, अंगूर है ऐसे ऐसे लटका हुआ, ऐसे ये है क्या? चालाक लोमड़ी। ये चालाक लोमड़ी जो है ना उछलती रहती है अंगूर पाने के लिए। वो अंगूरवा नहीं मिलता है इसको। अंगूरवा जब नहीं मिलता है तो कहती है का अंगूर खट्टे हैं। अंगूर जो है इस चालाक लोमड़ी का जो है एक चित्र यहां से प्राप्त होता है। और इन्हीं का जो है विष्णु शर्मा का जो है एक और आकृति मृदभांडों पर प्राप्त होती है। वो तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये कौवा था, बचपन में सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे कि कौवा था, उसको प्यास लगी होती है तो ससुरा क्या करता है कि घड़ा देखता है, घड़ा तो घड़ा में क्या आता है नीचे तक जो है पानी भरा होता है नीचे तक। क्या करता है इसमें जो है वो लाल ला के जो है, मान लीजिए कौवा है ऐसे, ये कौवा तो उसमें क्या जो है लाल ला के क्या करता है इसमें कंकड़ डालता है। तो कंकड़ डालते डालते पानी जो है, पानी का लेवल ऊपर हो जाता है और जो है पानी पी लेता है। तो यहां से जो है विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की कहानियां, चालाक लोमड़ी और जो है कौवा जो पानी भर रहा है, कौवा की आकृति वाला, ये जो है दोनों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिगर से मैं इसलिए आप लोगों को समझाता हूं ताकि अगर फिगर भी देखे होंगे तो आपको याद रहेगा। क्योंकि जो है हमारी आंखें जो है ज्ञान की सबसे बड़ी स्रोत होती हैं। क्योंकि जो फिगर हमारी आंखों पे बन जाता है, खास करके लो पॉइंट पे, वो जीवन में हमें कभी भूलता
नहीं है। यहीं से जो है हमको मछुआरों की देवी है वानुवती, मछुआरों की देवी है क्या, वानुवती। वानुवती जो मछुआरों की देवी, यहीं से इनके जो एक पत्थर प्राप्त हुआ भानुमती माता का, जो है एक पत्थर प्राप्त हुआ। तो ये अनुमान लगाया गया कि जो है ये जो है उन्हीं को जो है समर्पित ये पत्थर है, भानुमती माता का। मछुआरों की जो है ये क्या है, देवी है, मछुआरों की देवी है। यही से जो है रंगाई वाला क्या मिला, एक ठो कुंड मिला है। यहां से क्या मिला, रंगाई वाला कुंड मिला है। यहां से कहां गया, यहां से जो है रंगाई वाला एक कुंड मिला है। इसमें क्या है, रंग है। तो रंगाई वाला कुंड कहां से मिला है, लोथल से। यहीं से जो है एक गोदाम मिला। क्या मिला है, गोदाम। और यहां से क्या मिला है, गोदाम मिला है। यहां से ये गोदाम मिला है। अब ये जो है इसमें कितने कमरे हैं, तो 64 कमरे हैं। लोथल से चूंकि बंदरगाह नगर है तो गोदाम तो रहेगा जहां सामान रखी जाती। इस गोदाम के जो मिला है इसमें कितने कमरे हैं, 64 कमरे। सोचिए कितना बड़ा होगा, 64 कमरे हैं। तो हम जो है लोथल को देख लेते हैं। लोथल हम देख लिए, हमारे टॉपिक खत्म हो गया। अब हम भारत की अगली साइड देखते हैं। अब आइए भारतीय तीसरी साइड को देखते हैं। धौलावीरा दो अक्षरों से मिलकर बना है, धौला तथा वीरा। धौला मीन्स होता है सफेद, धवल कलर तो आप सुने होंगे। धौला मीन्स होता है सफेद और वीरा मीन्स होता है कुएं। तो वहां पे जो है धौलावीरा में एक कुआं मिला है, उसी के आधार पे जो है इसको जो है धौलावीरा कहा गया। धौलावीरा की स्थिति जो है गुजरात के कच्छ जिले में कादिर जो है द्वीप पे, कहां पे है, कादिर द्वीप में। अब आइए हम पढ़ने से पहले धौलावीरा के बारे में कुछ नया फैक्ट बताते हैं जो 2-3 दिन पहले जो है आया। क्योंकि ये जो है इतिहास के साथ साथ जो है करंट का भी एक हॉट मुद्दा बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि धौलावीरा जो है भारत का ऐसा जो है 40वां, कितना, 40वां स्थल घोषित किया गया है। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा भारत का 40वां स्थल घोषित किया गया है। किसके लिए, विश्व विरासत स्थल के रूप में। विश्व विरासत स्थल के रूप में ये जो है 40वां स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। विश्व विरासत स्थल घोषित करने के लिए भारत सरकार द्वारा इसका नामांकन जो है 2019 और 20 में किया गया था। यूनेस्को की जो है 44वीं 44 बैठक हुई, जिसमें जो है ये जो है फैसला लिया गया। ये था हमारे आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात करते हैं धौलावीरा के खोज। धौलावीरा की खोज कौन किया था, जेपी जोशी साहब ने जोश जोश में कुआं देखे और जो है इसका खोज कर गए, जेपी जोश ने। लेकिन उत्खनन कौन किया था, आर.एस. विष्ट ने। वी से वीरा, वी से विष्ट, आर.एस. विष्ट ने किया था। धौलावीरा का उपनाम है एक के भव्य लेक सिटी, क्योंकि ये कच्छ जिले में, कच्छ के रण में पाया जाता है, इसलिए क्या है, ये लेक सिटी है। अब आइए हम इसकी विशेषता देखते हैं और जो है जो साक्ष्य मिलते हैं हम उस पर गौर करते हैं। ये जो है कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ये जो है
8 प्रांतों से होकर जो है गुजरती है, जिसमें एक प्रांत गुजरात भी है। तो गुजरात में ही जो है ये धौलावीरा साइड है, और जो है धौलावीरा में ही जो है ये रेखा जो है कर्क रेखा पर ये जो है धौलावीरा स्थित है। तो एग्जामिनर कई बार पूछता है कि मोहनजोदड़ो का वह स्थल जो कर्क रेखा पर स्थित है कौन सा है, तो आप कहेंगे धौलावीरा। यहां से जो है खगोलीय साक्ष्य का, हड़प्पा संस्कृति में या सिंधु संस्कृति में खगोलीय साक्ष्य का मतलब खगोलीय प्रयोगशाला का प्रमाण या साक्ष्य पहली बार मिला है। यहां की जो किला था, यहां जो इसको इस पूरे धौलावीरा को कितने में 3 भागों में जो है बांटा गया है। 3 भागों में धौलावीरा को बांटा गया है। 3 भाग है इसके, 1 2 और 3, इसके 3 भाग। एक भाग हो गया ये दुर्ग, दूसरा ये हो जाएगा मध्य नगर, और ये निचला नगर। तो धौलावीरा एक ऐसी साइड है जिसके जो है क्षेत्र को किसमें 3 भागों में बांटा गया है। एग्जाम में पूछे कि 3 भागों में कौन सा स्थल बटा है, तो आप कहेंगे धौलावीरा। और ये जो है तीनों भाग जो है अलग अलग जो है मतलब किलेबंदी जो है मतलब दुर्ग किया गया, इसका अलग अलग जो है बाउंड्री बनाई गई, अलग अलग किलेबंदी तीनों भाग की गई है। यहां से जो है एक आयताकार तो बड़ा सा कुआं मिला है। क्या कह सकते हो कि यहाँ पे जो है सीढ़ीदार जो है वो कुआं कैसा था, सीढ़ीदार था। आपको जो है सीढ़ीदार कुआं कैसा होता है, ऐसे होता है। ये तो बड़ा सा जो है तो बड़ा सा जो है कुआं मिला है। और ये कैसा है, ये कैसा है, सीढ़ीदार है। ये कुआं कैसा है, सीढ़ीदार है। सब लोग सीढ़ी से चढ़ते थे, उतरते थे, और जो भी पानी का उपयोग करना था उपयोग करते थे और चले जाते थे। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है क्या है, जलाशय या कुआं है। हमने जो है जलाशय का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से भी देखा था, लेकिन उससे ये बड़ा था। वहां पे 2 तरफ केवल उत्तर और दक्षिण सीढ़ियां थी, यहाँ जो है इसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं। ये विश्व का जो है सबसे बड़ा जो क्या है जलाशय है। धौलावीरा चूंकि क्या था, कच्छ के रन में था, समुद्र के पास था, तो यहां से सबसे पहली बार किसका साक्ष्य मिला है, सुनामी का। सुनामी किसमें आती है, समुद्र में आती है। यहां से जो है पालिशदार श्वेत पाषाण मिला है। श्वेत जो है पत्थर मिला है सफेद, उस पर क्या की गई है, पालिश की गई है। अब ये पालिश का जो है विश्व में जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, या भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किसका है, पालिश का। यहां से जो है धौलावीरा से ही यहाँ पे एक स्थल है यूनिपुरान। यूनिपुरान से जो है क्या मिला है, एक स्टेडियम मिली है, खेलने वाला स्टेडियम मिली है जो है। यहाँ पे वो स्टेडियम जो है 300 मीटर से चौड़ा और 50 मीटर जो है लंबा है। यहां से किसका साक्ष्य मिला है, स्टेडियम का। तो स्टेडियम का साक्ष्य कहां से मिला है, धौलावीरा से। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संधव लिपि मिली है, और वो लिपि जो संधव लिपि थी कितने अक्षरों की थी, 10 अक्षरों की थी। ये जो है किस पे मिली है, ये नेम पट्टिका पे मिली है। ये जो है किस पे मिली है, नेम पट्टिका पे, ठीक है, नेम पट्टिका पे मिली है। ये जो है कोई घर या किला होगा, किले के जो है मान लीजिए ये है, उसके जो है उत्तरी दीवार उत्तरी दिशा में जो है घर के सामने गिरा हुआ था। उत्तरी दिशा में क्या हुआ था,
गिरा हुआ था नेम प्लेट, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, हम आगे बताएंगे इसके बारे में। इसके अलावा जो है यहां पे जो है जल प्रबंधन का जो है सबसे अच्छी व्यवस्था या उत्तम व्यवस्था थी जल प्रबंधन की। यहाँ की जो नालियां थी व्यवस्थित बनी हुई थी जो है, तो यहाँ जल प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था थी। यहां से पे जो है चट्टानों को काट के, पहाड़ों को काट के उसमें क्या बनाया गया था, जलाशय बनाया गया था, जलाशय का निर्माण किया गया था। ये जो है विश्व में सबसे प्राचीनतम ऐसा साक्ष्य था जो चट्टानों को काट के जलाशय का निर्माण किया गया हो। यहां पे जो है नेवला, नेवला या छिपकली, नेवला जानते होंगे, या छिपकली की जो है पत्थर की जो है क्या मिली है, मूर्त मिली है। यहां से जो है धौलावीरा से ही घोड़े का जो है क्या कलाकृति की हुई जो है कलाकृतियां मिली हुई है, मूर्तियां मिली हुई है घोड़े की। और यहीं से जो है कांसे का क्या मिला है, कांसे का जो है यहां से कांसे का जो है हत्थेदार दर्पण, दर्पण ऐसे होता है ना, जो हाथों से ऐसे पकड़ के जो है अपना जो है सूरत आप देख सकते हैं। तो हाथों से मतलब हत्थेदार मतलब क्या मिला है, दर्पण मिला है। तो धौलावीरा में यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए इसकी भारत की नेक्स्ट साइट को देखते हैं। नेक्स्ट साइट को देखते हैं। अब आइए बात करते हैं बनावली। अगली साइड है बनावली। बनावली किस जिले में, किस स्टेट में पड़ता है, आप कहेंगे सर हरियाणा में। यह हरियाणा के हिसार जिले के इसमें रंगोई नदी के तट पे प्राप्त हुआ इसका स्थिति है। इसका उत्खनन भी कौन किया है, RS बिष्ट महोदय ने। बसे बनावली बसे बिष्ट, बनावली बसे बनावली बसे बिष्ट, याद हो गया। अब आते हैं इसकी विशेषता को देख लेते हैं। संजय संस्कृति बनावली से जो है यहां से इसके तीनों स्तर पाए गए, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, यहां से तीनों स्तर पाए गए। बनावली से ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या पाया गया, मिट्टी का जो है, मिट्टी का जो है क्या पाया गया, हल पाया गया। मिट्टी का क्या पाया गया, हल। मिट्टी का जो है क्या पाया गया, हल पाया गया। ये हल जो है ऐसे होता, इसको जो है बैल में लगा के इसको खेतों की जुताई करते हैं। तो मिट्टी का जो है क्या पाया गया, हल पाया गया। यहीं से पत्थर का जो है क्या पाया गया, पत्थर का बटखरा पाया गया। जोखने उखने के लिए पत्थर का बटखरा पाया गया। यहां बनावली में भी जल निकासी का अभाव पाया गया। यहां के घरों से क्या पाया गया, जल निकासी का अभाव पाया गया। घरों के अंदर ही के क्या पाया गया, अग्निकुंड। अग्निकुंड कहां पाया गया, जो है ये घरों के अंदर ही क्या पाया गया, अग्निकुंड। घरों के अंदर अग्निकुंड पाया गया। यहां से जो है बढ़िया किस्म का, उन्नत किस्म का क्या पाया गया, जौ पाया गया। इन सभी को विशेषताओं को देखते हुए ये जो है कहा गया, ये जो है समृद्ध लोगों का क्या था, शहर था, समृद्ध लोगों का शहर था। अब बात करते हैं याद कैसे रहेगा, हरियाणा के लोग समृद्ध होते ही है, तो समृद्ध लोगों का शहर, किसको, बनावली को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है ये भी कहां है, गुजरात के कच्छ जिले में। और गुजरात में है, इसकी खोज किसने की,
जगपत जोशी। गुजरात का ज आगे कर दीजिए, ग पीछे कर दीजिए तो रट जाएगा। गुजरात यहां जगपत जोशी। इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो दुर्ग और नगर, ये दुर्ग हो गया और ये नगर हो गया, ये दोनों जो है क्या है, एक ही प्राचीर से, एक ही रक्षा दीवार से या बाउंड्री से क्या है, एक ही रक्षा दीवार से घिरी हुई है। यहां से किसका, भेड़िया का, यहां से भेड़िया और क्या, घोड़े की जो है सुरकोटदा से हड्डी प्राप्त की गई है। किससे, घोड़े और भेड़िया की। और यहां से सुरकोटदा से ही कलश समाधान, कलश समाधान, ये कलश हो गया। कलश समाधान, कलश समाधान वो होता है जिसमें जो है मृतक के हड्डियां जो है चुन के कलश में रख के उसको दफना दिया जाता है, उसे कहते हैं जो है कलश समाधान। तो यहां से 4 कलश समाधान प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य मिला है। सुरकोटदा से जो है क्या मिला है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो आज हम जो है मॉल कहते हैं, या उसी तरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बड़ा सा तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो है सारे सामान जो है एक ही जगह मिल जाती है। तो वहां जो है सुरकोटदा में भी ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं। सुरकोटदा से एक ऐसा कब्र मिला है, एक ऐसी कब्र मिला है, एक ऐसी कब्र मिला जो बड़े से पाषाण से जो है, बड़े से पाषाण से उसको जो है, या बड़े से शिलाखंड से उसको ढक दिया गया। ये ऐसा जो है, ये नवीनतम साक्ष्य या नवीनतम परंपरा की शुरुआत जो है यहां से देखने को मिलती है। सुरकोटदा से जो है अस्थाई सेना का साक्ष्य प्राप्त होता है। यहां जो है गोफन पत्थर होता है, गोफन पत्थर पे सैनिक जो है लिखा हुआ मिला हुआ है। यहां के दुर्ग में आपको बता दें, दुर्ग और नगर क्या थे, एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। तो दुर्ग में जो भवन मिले हैं वो मिले हैं 9 कमरों वाला। ये जो दुर्ग में भवन है, भवन किसमें, दुर्ग में, ये कितने हैं, 9 कमरों का। और जो नगर में भवन है ये मिले हैं 4 या 5 कमरों का। तो इसमें जो है इतना है सुरकोटदा में। अब बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ जो है ये पंजाब प्रांत में पड़ता है, और रोपड़ का ही जो है आधुनिक नाम अब क्या हो गया है, रूपनगर। ये सतलज नदी के बाएं तट पे पड़ता है रोपड़। रोपड़ की खुदाई कौन किए, मतलब खोज किए बीबी लाल। याद कैसे रहेगा, रोपनी का बेला है, इस समय धान रुपाई हो रही है। तो अगर आप बीबी को रोपने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो इसीलिए अगर तो बीबी को रोपने के लिए बोलेंगे तो गर्म हो जाएगी, लाल हो जाएगी। तो याद हो गया कि रोपड़ की जो है खोज बीबी लाल ने किया है। और इसका उत्खनन क्या कौन किया है, यज्ञदत्त शर्मा ने। तो जब बीबी लाल हो जाएगी तो क्या करेगी, वो यज्ञ करना चालू कर देंगी। तो यज्ञदत्त शर्मा ने जो है इसका उत्खनन किया है। अब आते हैं, बात करते हैं इसकी विशेषता पे या प्राप्त साक्ष्यों पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता हमारी 1947 में हमारा देश जो है अंग्रेजों के चंगुल से जो है आजाद हो गया। उस समय आजादी के बाद एक तरफ भारत आजाद हो रहा था, तो दूसरे तरफ जो है रोपड़ की खुदाई जो है जारी थी। सवाल भी पूछता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति, एक तरफ स्वतंत्रता प्राप्त हो रहा था, दूसरी तरफ की सैन्य सभ्यता स्तर की खुदाई हो रही थी। तो आप बात कहेंगे आंसर में रोपड़ की। यहां रोपड़ से ही जो है एक साथ जो है किसका, माली के साथ जो है, माली के साथ जो है किसका दफन, माली के साथ कुत्ते का दफन। ऐसा जो है पहले भी कहां मिला है, कमेंट में आप बताइएगा। माली के साथ
कुत्ते का दफन का साक्ष्य प्राप्त होता है। और यहीं से जो है रोपड़ से चंद्रगुप्त मौर्य के स्वर्ण सिक्का भी प्राप्त होता है। अब आते हैं अन्य साइड पे। अब आइए देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की स्थिति कहां पे? हरियाणा में, हरियाणा के जींद में। याद कैसे रखेंगे? हरियाणा, हरियाणा वाले लौंडे पहलवान होते हैं, तो इसको राखियों की फट दे बांधो भैया बना लो। तो राखी गढ़ी कहां पे? हरियाणा में। हरियाणा वाले भैया को राखी बांध दिया, भैया बन गए। इसकी खोज किसने की? सूरज भान ने। याद कैसे रखेंगे कि हरियाणा में सूरज कुंड है, यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है। तो उस मेले से याद रखिए कि सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। तो इसकी राखी गढ़ी खुदाई किसने की? तो अब गए, कैसे याद रखे? गए मेला देखने, कहा? हरियाणा के सूरज कुंड में। वहां हरियाणा वाला भैया मिल गए, उनको आप क्या कर गए? राखी बांध दिए। तो राखी गढ़ी हरियाणा में खोज सूरज भान ने किया। विशेषता इसकी देख लेते हैं, साक्ष्य देख लेते हैं। साक्ष्य इसका है भारत में स्थित है जो है सबसे बड़ा स्थल है सौंदर्य सभ्यता का। सबसे बड़ा स्थल है भारत में। अगर भारत में पूछा कि सबसे बड़ा सौंदर्य स्थल कौन सा है, आप कहेंगे कि राखी गढ़ी। यहाँ की सबसे अच्छी विशेषता है कि यहाँ की मोहरे जो है प्लेन है, इनकी मोहरों पे कुछ नहीं लिखा है, एकदम सादी है मोहरे। राखी गढ़ी से ही बच्चों द्वारा जो पिट्टू पिट्टू हम लोग खेलते थे, ऐसे गिट्टी जमा करके ऐसे, और फिर उसको गेंदा से मारते थे, ऐसे गेंदा से मारते थे। गेंदा जब जो है उसको मारते फिर हम लोग भागते थे, उसको क्या कहते हैं? पिट्टू का खेल। या अपने तरफ यूपी में, पूर्वांचल में उसको कहते हैं गिट्टी फोड़। तो गिट्टी फोड़ का साथ जो है कहां से मिला है? राखी गढ़ी से। यहां से टी आकार की, किस आकार की? टी आकार की क्या मिली है? वेदिका मिली है। यज्ञ वेदिका या यज्ञ कुंड कैसा मिला है? टी आकार का मिला है। यहीं से राखी गढ़ी से मनके की जो है एक कार्यशाला मिला है, या मन का उद्योग का साक्ष्य मिला है। राखी गढ़ी से एक युग्मित समाधान का साक्ष्य मिला है। एक युग्मित समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइड, रंगपुर। रंगपुर कहां है? गुजरात में। रंगपुर कहां पड़ेगा? जो है गुजरात में। रंगपुर है गुजरात में, और जो है गुजरात में मादर नदी के तट पर रंगपुर यह स्थित है। किस पे? मादर नदी के तट पे। इसकी खोज कौन किया है? एस.आर. राव। र से रंगपुर, र से राव साहब, तो एस.आर. राव ने किया है। इसकी विशेषता देखते हैं। इसकी विशेषता है यहां पीली मिट्टी का साक्ष्य मिला है। मिट्टी कैसी थी यहाँ की? रंगपुर की। चूंकि रंग की बात है तो यहाँ पे कैसा रंग की मिट्टी मिली है? पीले रंग की। अगर जो है यहीं से रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। एग्जाम में पूछे धान की भूसी का साक्ष्य कहां मिला है, तो आप कहेंगे रंगपुर से। यहां जो है रंगपुर से ही भूसी के अलावा बाजरे का साक्ष्य प्राप्त होता है। उसके अलावा रंगपुर को और एक दूसरी साइट है प्रभास पाटन। प्रभास पट्टन और रंगपुर को सौंदर्य सभ्यता का क्या कहते हैं? औरस पुत्र कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रंगपुर एवं प्रभास पट्टन को सौंदर्य सभ्यता का क्या कहा जाता है? औरस पुत्र कहा जाता है। रंगपुर में इतना ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइड, कुड़ाल की। कुड़ाल जो है कहां पे है? हरियाणा में। हरियाणा के ये सरस्वती नदी के तट पे स्थित है। यहां जो है, यहां की जो विशेषता है, कुड़ाल से 2 मुकुट मिला है।
दो ऐसे जो है कितने मिले हैं? दो। राजा का जो मुकुट होता है, राजकीय मुकुट मिला है। यहां से दो राजकीय मुकुट मिला है हरियाणा से। और ये मुकुट किसका है? किस चीज का बना है? चांदी का। दो मुकुट मिला है, किस चीज का बना है कुड़ाल से? चांदी का। यहां से जो है सीप मुहर मिली है। मुहर जो मिली है किसकी मिली है? सीप की। सीप की मुहर मिली है। और कुड़ाल ही एक ऐसा स्थल है जहां से लाल पात्र जो है, लाल पात्र का जो है क्या मिला है? मृदभांड मिला है। यहां से लाल पात्र का जो मृदभांड मिला है यह हड़प्पन शैली में प्राप्त। यहां से लाल पात्र बहुत सारे मिले हैं, मृदभांड मिले हैं हड़प्पन शैली में। ये पहला स्थल है जहां से ऐसा मिला है। बस इतना ही आज जो है हम जो है भारत की सारी साइटों को, इंपॉर्टेंट साइटों को देख लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएससी या अन्य एग्जामों में यहां से क्वेश्चन जो है बनते रहते हैं। तो बड़े ध्यान से जो है आप जो है इसको देखें और रटे नहीं, सुने। थैंक यू।